रानी अपने मायके में थी और मिट्टी के चूल्हे पर सुबह की चाय बना रही थी। अम्मा, बाबूजी, नन्हे, सब लोग जल्दी आ जाओ, चाय तैयार है। गांव की वो प्यारी सुबह थी और सब मिलकर चाय पीने बैठे। वाह, क्या लाजवाब चाय है बेटी, पीकर दिल खुश हो गया, बाबूजी ने कहा। अरे, ये मेरा हुनर नहीं है बाबूजी, ये तो इस मिट्टी की रसोई का जादू है। इसमें कुछ भी बनाओ अद्भुत ही बनता है। अरे बेटी, ये तो तेरा बड़प्पन है जो इस गरीबी में भी तू हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहती है, अम्मा ने स्नेह से कहा। और क्या अम्मा, गरीबी है तो क्या दुख मनाना, कम से कम हम सब एक साथ हैं और खुश हैं, रानी ने उत्साह से जवाब दिया। हाँ बेटी, तुझे ढेरों खुशियां मिले, बस एक नेक लड़के से तेरी शादी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, दीदी की शादी होगी, मैं नाचूंगा, नन्हे ने चिल्लाया। चल शरारती, अभी चाय पी, नाचना बाद में, रानी हंस पड़ी। रानी साधारण जीवन जी रही थी पर अपने परिवार के साथ बेहद प्रसन्न थी। उसकी पक्की सहेली मीता गांव में थी जो रानी के हाथ के खाने की बहुत शौकीन थी। अरे रानी, बहुत दिन हो गए, तूने अपने चूल्हे पर मुझे बैंगन का भरता बनाकर नहीं खिलाया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो आज ही सही, आज ही बनाती हूँ। लेकिन बैंगन तो नहीं होंगे? चिंता मत कर, मैंने अपने घर में बैंगन का पौधा लगाया था ना, उसमें ताजे ताजे बैंगन आए हैं, देख तोड़कर लाई हूँ। अरे वाह, ला अभी इनका शानदार भरता बनाती हूँ अपनी पुरानी रसोई में। ऐसा असली देसी स्वाद और कहीं नहीं मिलेगा। रानी का चूल्हा उसका गर्व था, पर उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में इसी रसोई के कारण उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद रानी के लिए रिश्ता आता है। अरे बिटिया, ये तो तेरे सौभाग्य है कि तुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, और वो भी बिना दहेज के। लड़के वालों को बस एक सरल और घरेलू बहू चाहिए, अम्मा ने बताया। लेकिन अम्मा, ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? वो लोग इतने बड़े हैं और उन्हें मेरी जैसी साधारण बहू चाहिए, रानी ने संशय जताया। अरे बेटी, अब तो ज्यादा सोच रही है। बड़े घर के हैं तो जरूरी थोड़ी है कि बुरे भी होंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमारे घर रिश्ता भेजते हैं क्यों? तू उन्हें पसंद होगी तभी तो भेजा, इसलिए अब तू चिंता मत कर और बस शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है अम्मा, जैसा आप और बाबूजी कहें। और फिर क्या था, गांव की रानी और शहर के साहब अमन की शादी हो जाती है। आज रानी का उसके ससुराल में पहला दिन था। वो अपने बड़े से आलीशान घर को हैरानी से देख रही थी। वाह, कितना विशाल घर है, कितना सुंदर, हर तरफ चमकती हुई टाइल और महंगा फर्नीचर। तभी वहां रानी की ननद रोमा और सास निशा आ जाती हैं। अरे माँ, देखो तो इस गरीब को कैसे टुकुर टुकुर देख रही है हमारे घर को। अरे ये ठहरी सीधी सादी, बेटा इसने तो आज तक सिर्फ वो मिट्टी का घर ही देखा होगा ना, इसीलिए तो हमारे घर को ऐसे देख रही है, निशा ने ताना मारा। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर रानी चौंक जाती है। जी, वो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। चल चल, बहुत बातें हो गई, आज तेरी पहली रसोई है ना, तो जा फिर किचन में और जाकर खाना बना। निशा और रोमा रानी को रसोई का रास्ता दिखाकर वहां से हंसते हुए चली जाती हैं। रानी रसोई को देखने लगती है। अरे, ये रसोई तो हमारी पूरी झोपड़ी जितनी बड़ी है। और ये क्या, यहाँ चूल्हा तो छोड़ो, गैस भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ खाना कैसे बनेगा? जिस तरह से माँ जी और रोमा जी मुझे छोड़कर हंसते हुए गई हैं, जरूर वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? रानी रसोई की चीजों को छूकर देखने लगती है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहां पर सिर्फ तरह तरह की मशीनें रखी हुई थी। हे भगवान, आधा घंटा बीत गया और मेरा तो ये सब देखकर ही सिर घूम रहा है। क्या करूं, क्या करूं? रानी एक दराज खोलती है तो उसमें से कुछ प्लेट्स नीचे गिरकर टूट जाती हैं। हाय, ये क्या हुआ? इस छोटी सी अलमारी के अंदर प्लेट्स, और ये सब कांच की थी, टूट गई। हाय, पहले दिन ही ये अपशगुन कर दिया मैंने। नहीं, मुझे अब कुछ और ऐसे ही नहीं छूना चाहिए। रानी टूटी हुई प्लेट साफ करके बाहर जाती है तो उसके ससुराल के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे बहू, अब तक खाना नहीं बना क्या? मुझे मेरी दवाइयाँ भी लेनी है। अरे चिंता मत करो दादी, अभी बन ही रहा होगा। अरे रानी, तुम यहाँ खाना नहीं बना रही? जी, वो दरअसल भैया, मुझे तो लगता है कि भाभी को हमारी मॉडर्न रसोई समझ ही नहीं आ रही होगी। अरे, वो तो जिंदगी भर गांव में चूल्हे पर खाना बनाई है ना, उन्हें इंडक्शन और ओवन में खाना बनाना कैसे ही आएगा? चुप रहो रोमा,
रानी तुमसे बड़ी है, थोड़ा आदर से बात करो। नहीं जी, ये सही कह रही हैं। मुझे मॉडर्न रसोई में कुछ भी बनाना नहीं आ रहा। मैं तो चूल्हे पर ही अच्छा खाना बना सकती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं रानी, राधा दीदी तुम्हें सिखा देंगी। रहने दे अमन, इस साधारण लड़की को क्या मालूम कि मॉडर्न किचन क्या होता है। पूरा का पूरा सामान बर्बाद कर देगी बस, मेरे बेटे के पैसों में आग लगाएगी बस। निशा ने नाराज होकर कहा। क्या माँ, हर वक्त उसे ताने क्यों मारती हो? अरे नहीं आता तो सीख लेगी। क्यों रानी? जी हाँ, पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अमन रानी को रसोई में ले जाता है और उसे बताने लगता है। देखो रानी, ये इंडक्शन है, हम इसी पर खाना बनाते हैं। और ये अवन, इसमें चीजें बेक करते हैं, जैसे केक या वैसी ही कुछ चीज। और ये नीचे ये डिश वॉशर है, इसमें बर्तन अपने आप धुल जाते हैं, बस इन्हें इसमें रखना होता है। अच्छा, तो इसीलिए उसमें वो प्लेट्स थी और मुझसे वो गलती से टूट गई। अच्छा, कोई बात नहीं रानी, अब बताओ तुम क्या बनाने का सोच रही हो? जी, मैं तो पूड़ी और आलू की सब्जी बनाने का सोच रही थी, मगर इस बड़े से चूल्हे पर मैं पूरियां कैसे तलूंगी? सब हो जाएगा रानी, इसके लिए हमें ये बड़ी खास वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। इसमें पूरियों को डीप फ्राई कर सकते हैं और इंडक्शन का टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं। अमन बड़े प्यार और आराम से रानी को सब सिखा रहा था, मगर ये सब तो रानी के सिर के ऊपर से जा रहा था। उफ, ये सब कितना मुश्किल है जी। अभी मेरा प्यारा चूल्हा होता ना तो झट से सबके लिए नाश्ता बन जाता। बात तो तुम सही कह रही हो रानी, ऐसे तुम्हें सीखने में तो बड़ा वक्त लगेगा। तब तक हम क्या करें? एक काम कर सकते हैं जी, क्यों ना हम एक चूल्हा बना ले मिट्टी का। तब तक दिन में मैं उसमें स्वादिष्ट खाना बना लूंगी और रात में वक्त निकालकर ये मॉडर्न किचन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीख लूंगी। क्या? बात तो सही है रानी, मगर यहाँ कहाँ मिट्टी है जो तुम मिट्टी का चूल्हा बनाओगी? और माँ भी गुस्सा करेंगी। अरे यहाँ नहीं, घर के पीछे गार्डन में खाली जगह है, वहाँ बना लेते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। माँ तो कभी पीछे गार्डन में जाती भी नहीं, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। चलो चलते हैं। अमन और रानी पीछे वाले दरवाजे से घर के गार्डन में पहुंच जाते हैं। कुछ ईंटों और मिट्टी की मदद से रानी झटपट एक चूल्हा तैयार कर देती है। लो जी, हो गया। अब जल्दी से इस पर गर्मा गर्म पूरियां, आलू बैंगन की सब्जी और साथ में मसालेदार चाय बना देती हूँ। जैसे ही रानी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू है रानी। चलो, खाना बन गया है तो सबके पास ले चलते हैं। हाँ जी, चलिए। जब रानी और अमन खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो सब चौंक जाते हैं। ये क्या, इतनी अच्छी खुशबू, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सब खाना इसने बनाया, वो भी मॉडर्न किचन में? निशा ने अविश्वास से पूछा। अरे तो तुम दोनों को क्या लगा था कि वो कुछ कर नहीं पाएगी? और क्या माँ, मैंने रानी को सिखाया तो वो सीख गई। जी, अब आप सब खाकर तो बताइए कि कैसा बना है, रानी ने विनम्रता से कहा। सब खाना खाते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। वाह वाह बहू, एकदम मजा ही आ गया ये खाना खाकर। मुझे तो मेरे गांव की याद आ गई, मेरी माँ ऐसा ही खाना बनाती थी। सिर्फ तू ही है जो ये कमाल कर सकती थी कि मॉडर्न किचन में चूल्हे वाले खाने का स्वाद। वाह वाह। दादी की बात सुनकर रानी को मन ही मन थोड़ा बुरा लगता है। कोई बात नहीं, कुछ दिन में मैं मॉडर्न किचन में भी ऐसा ही खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी सबसे छिपकर चूल्हे पर मजेदार चटपटा खाना बनाती थी। देखिए, आज मैंने सबके लिए दाल तड़का और जीरा राइस बनाए हैं और साथ में बैंगन का भरता। अरे वाह वाह वाह, लाओ लाओ, रानी देखकर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ बेटा, अब तो मुझे सुबह जल्दी उठने का इंतजार रहता है कि आज मेरी बहू क्या खाना बनाएगी और मुझे खिलाएगी। अरे ऐसे दिन तो मुझे निशा ने अपने समय में भी नहीं दिखाए थे, दादी जी ने जोर देकर कहा। क्या माँ जी, आप भी? माँ, देख रही हो कैसे ये नई बहू तुम्हें नीचा दिखाने में लगी हुई है। सच कहा रोमा, पता नहीं ये मेरी बूढ़ी सास को यही साधारण बहू क्यों लानी थी। अरे हम अमन का रिश्ता अच्छे बड़े घर में भी तो कर सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो। दादी तो भोली है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये अनजान भाभी ने इतनी जल्दी मॉडर्न किचन में खाना बनाना कैसे सीखा। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगाकर ही रहूंगी, रोमा ने मन में ठान लिया। अगले दिन जब रानी रसोई में खाना बनाने जाती है तो रोमा उसको चोरी छुपे देखने लगती है।
मगर रानी तो रसोई में खाना बनाने की बजाय घर के पीछे चली जाती है। अरे ये पीछे कहाँ जा रही है? फिर क्या था, जब रोमा घर के पीछे बना मिट्टी का चूल्हा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यू मिट्टी का चूल्हा! रोमा जल्दी से एक बाल्टी पानी लाती है और चूल्हे पर डाल देती है, जिससे चूल्हा बह जाता है। ये क्या किया तुमने रोमा? रानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सभी घरवाले भी वहां आ जाते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है भाई? माँ, ये भाभी अब तक हमें ये घटिया गनवे चूल्हे का खाना खिला रही थी और हमें खबर तक नहीं लगी। क्या? चूल्हे का खाना? ओ भगवान, वो भी इतनी गंदगी में! तू क्या हम सबको बीमार करके मारना चाहती थी क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ माँ, पर मुझे पता था उस सब के बारे में। वाह, नहीं, वाह, मतलब मेरे घर पर ये सब हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो कहती थी कि ऐसी साधारण बहू नहीं लानी घर पर। अब देखो कैसे इसने सबको वश में कर लिया अपने ये चूल्हे का खाना खिला खिला कर। बस कर निशा, अब तू ज्यादा कर रही है। इतने दिन से तू भी बहू के हाथ का खाना उंगलियां चाट चाट कर खा रही थी। हाँ, और माँ जी, आज तो मैं चूल्हे को खुद ही हटाने आई थी, क्योंकि रोज रात में अमन जी मुझे मॉडर्न किचन का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे और मैंने अब पूरा सीख भी लिया है। हाँ माँ, और तुम्हों की रानी को सिर्फ नीचा दिखाने में ही लगी हुई हो। और रोमा तुम भी, अब आप दोनों को रानी से इतनी दिक्कत है तो आज से वो आप दोनों के लिए खाना नहीं बनाएगी, ना ही मॉडर्न किचन में, ना ही चूल्हे में, ठीक है ना? अमन ने दृढ़ता से कहा। ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी डर जाती हैं। भले ही वो रानी से चिढ़ती थी, मगर उसके हाथ का खाना उन्हें वाकई में बहुत पसंद था। क्या भैया? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो हमेशा से भाभी के साथ थी। वो तो ये माँ ही। नहीं, मैंने क्या कहा? मुझे तो बहू के हाथ का खाना बहुत पसंद है। निशा ने तुरंत पलटी मारी। निशा और रोमा की बात पर सभी हंस पड़ते हैं और सभी ससुराल वाले रानी की मॉडर्न और चूल्हे दोनों ही किचन के फैन हो जाते हैं।